अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ये वीडियो उन ख़ास तालीमात की झलक है जिनसे हमें हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा शाह महमूद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बरसों तक फैज़ याब फरमाया। अगर कोई कमी है तो वो हमारी कोताही है, और जो रोशनी और रहनुमाई है वो हमारे शेख की निस्बत और तरबियत का करम है। आइए दिल के साथ इन तालीमात को सुनिए। पास अनफास की रियाजत। सरकार ने हम सबको सिलसिले में बहुत बार इसकी हिदायत फरमाई है, ताहम ये हमारे सिलसिले या आम तौर पर सूफियों तक मखसूस नहीं है। ये सबके लिए मुफीद होगी और किसी भी शख्स के ज़रिए किया जा सकता है। जब पूछा गया कि पास अनफास का क्या मतलब है, तो सरकार ने जवाब दिया, नफ्स की पासबानी, सांस की हिफाजत करना। आम तौर पर दुआएं साफ जगहों और माहौलों में की जाती हैं, ताहम ये ज़िक्र खफ़ी या ज़िक्र क़ल्बी की सूरत इख्तियार करता है, यानी इसकी तिलावत को बग़ैर किसी अल्फाज या आवाज़ के अंदर ही अंदर से किया जाता है। इसकी वजह से ये कहीं भी और किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये किसी भी वक्त किया जा सकता है। दर हकीकत हर एक को इस ज़िक्र को जितनी देर तक और जितनी बार मुमकिन हो जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए। पास अनफाज जैसा कि ज़्यादातर दूसरे अज़कार की तरह अल्लाह की याद और बंदगी के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये कि अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम रखने के लिए किया जाता है। इस मौके पर एक मखसूस जुमले की तकरार की तिलावत और मुराकबा सांस लेने के साथ शामिल है। इस ज़िक्र का मकसद मुतअद्दिद होता है। ये रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का ज़रिया बनता है, अंदरूनी अमन की बुनियाद रखता है, खालिक की याद में खुद को मसरूफ़ रखने का ज़रिया बनता है और इलाही मौजूदगी के शऊर को बढ़ाता है। ज़िक्र में शामिल होकर हमारा मकसद है कि हम अपने खालिक के करीबी ताल्लुक़ को पैदा करें, अपने ईमान की ज़हानत में इजाफ़ा करें और इस ज़िक्र के बदौलत तमानियत और आराम हासिल करें, जिससे आखिरकार हमें ज़िंदगी का मकसद और रूहानी तसल्ली का एहसास हासिल होता है। मुराजे, अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान 7:205 में एक आम किस्म का ज़िक्र मुकर्रर किया है जो हम सब के लिए उसकी याद में बिल्कुल खुलकर बुलाया गया है। हदीस सुनन इब्न माजा 3790 में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की याद करना को बेहतरीन अमल बयान किया। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक सही मुस्लिम 583 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़राइज़ नमाज के बाद ज़िक्र का आम अमल था। जिस्मानी अमल, दिल ही दिल में बग़ैर कोई आवाज़ किए ला इलाहा पढ़ना सांस बाहर निकालते हुए, दिल ही दिल में बग़ैर कोई आवाज़ किए इल्लल्लाह पढ़ना सांस अंदर लेते हुए। एक चीज़ जो हमें यानी मेरी बहनों हमारे भाइयों याद रखनी है वो ये कि हमने किसी भी सूरत हमारे सांस लेने के अंदाज़ को तब्दील नहीं करना है। अल्फाज को मिलाने की खातिर ना ही हमें सांस लेने के अमल को आहिस्ता करना है और ना ही तेज़। इसके बरक्स पाँच से अल्फाज की मश्क करते वक्त आराम से सांस लेना है। साइड नोट, अगर सांस लेने का अमल और तिलावत के माबैन मुताबिकत ना रहे तो सांस लेने के अमल में तब्दीली की बजाय तिलावत को आहिस्ता या तेज़ करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सांस लेने के अपने कुदरती और अमूमी मुतवाज़िन के साथ ना खेलें। तफक्कुरी अमल, ये इस ज़िक्र तिलावत का जिस्मानी पहलू है। इस ज़िक्र का एक तकमीली पहलू फ़िक्र यानी तफक्कुर भी है, और वो ये है कि बाखबर रहना है कि आपके सामने अल्लाह सरकार मौजूद हैं और वो आपको देख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही ख्याल है जैसा कि हम नमाज पढ़ते वक्त तवज्जो करते हैं। हम ऐसे नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम अपने खालिक को देख रहे हैं और उसकी मौजूदगी में खड़े हैं। बसूरत दीगर हम कम से कम ये यकीन करते हैं कि वो हमें देख रहा है। आपको शायद लगे कि मुंदरजा बाला मश्क सांस बाहर निकालने से शुरू होती है, सांस अंदर लेने से नहीं। आम तौर पर लोग सांस लेने के अमल को सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना समझते हैं, तो हम यहाँ इसके उलट क्यों चल रहे हैं? इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात, सांस बाहर निकालते हुए ला इलाहा पढ़ना इन तमाम वाबस्तगियों से छुटकारा पाने की अलामत है जिन्हें लोगों ने देवताओं यानी खुद साख्ता बनाए हुए झूठे खुदा बना दिया है। लिहाजा अगर सांस बाहर निकालते हुए ये अमल दुरुस्त तरीके से किया जाए तो हालत दिल ये इकरार करती है कि कोई खुदा मौजूद नहीं, और सांस अंदर लेते हुए इल्लल्लाह पढ़ना माँ सिवाय अल्लाह के इकरार करने की इस्तिक़बालिया अलामत है। यानी हमारी हर करीबी या अजीज़ चीज़ जो हमारे दिलों में उसकी जगह ले सकती है, अल्लाह ताला उससे बरी है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम जिस्मानी दिल का नहीं बल्कि हमारे रूहानी प्यार के मरकज़ का हवाला दे रहे हैं।
दूसरी बात, इसकी एक दूसरी वजह यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जिस्मानी सयाल और आज़ा में बिलखुसूस फेफड़ों में हवा पहले ही मौजूद होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी ऐसा ही था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अपनी इलाही रूह होंगी, अल-कुरान 15:29, और वो जिंदा हो गए, तो जो चीज़ सबसे पहले हुई वो छींक थी, सांस का बाहर निकालना। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो उसके बाद सांस अंदर लिया। बराए करम इस चीज़ पर ध्यान दें कि छींक, सांस का बाहर निकालना, सांस अंदर लेने से पहले आई, क्योंकि सांस लेने का अमल अल्लाह ताला ने पहले ही अंजाम दे दिया। मुंदरजा बाला में हमने सांस लेने के अमल की तरतीब पर तफसील से बात की है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों गुमान कर रहे होंगे कि एक कुदरती और अम्मी अमल जिससे हम वाकिफ हैं, उस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। हालांकि ये जिस्मानी रुझान है, लेकिन ज़िक्र पास अनफास के तनाजुर में सांस लेने के सिलसिले को एक इंतहाई अजीम रूहानी अहमियत हासिल है। ज़िक्र पास अनफास की मश्क को करने के मुकर्रर करदा तरीके को समझने की एक और वजह मुंदरजा झैल है। तीसरी बात ये कि आपने सरकार को नफ़ी और असबात का जिक्र करते हुए या महज नफ़ी असबात का जिक्र करते हुए सुना या पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि जिक्र का आगाज़ नफ़ी से होता है और फिर उसके बाद असबात आता है। जब हम ला इलाहा कहते हैं तो हमारा तवज्जो का मरकज़ नफ़ी होता है, उन तमाम चीज़ों की नफ़ी जो अल्लाह ताला से खाली हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम इल्लल्लाह कहते हैं तो हम दूसरे मरहले यानी असबात में दाखिल होते हैं, जिसमें हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि अल्लाह एक है, वो वाहिद है और उसके अलावा कोई नहीं। इस मुशाबहत पर ध्यान दें कि हम अपने फेफड़ों से आलूदा हवा को निकाले बगैर ताज़ा ज़िंदगी बख्श हवा को अंदर नहीं ले सकते। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बज़ाहिर तो अलामत या इशारे हैं, लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम अपने अंदर पहले से मौजूद जहर और आलूदगी से छुटकारा हासिल किए बगैर अपनी ज़िंदगियों में अच्छाई नहीं ला सकते। ये जिस्म, दिमाग और रूह के लिए यकसा तौर पर सच है।